नमस्कार मित्रों, 2026 प्रारंभ होने जा रहा है और 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस पे चर्चा करते हैं। 2026 का जो मूलांक है वो टोटल 1 नंबर आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है और एक सूर्य का स्वामी है और मेष राशि वाले सूर्य की राशि मेष में उच्च के होते हैं। तो सूर्य के प्रभाव से मेष राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यह साल सूर्य प्रधान व्यक्तियों के लिए ज्यादा पावरफुल है। अब ग्रहों की स्थितियों को देख लिया जाए, प्लैनेट कैसे बदल रहे हैं और मेष राशि वालों को कैसे इफेक्ट करेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। धीमी गति से चलने वाले मूल रूप से 4 प्लैनेट हैं। सबसे पहले हम गुरु का चर्चा करते हैं। गुरु आपके साल के प्रारंभ में मिथुन राशि पे गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में गोचर करेंगे गुरु और 2 जून 2026 को कर्क राशि में चले जाएंगे। यानी 2 जून यानी छठे महीने से के प्रारंभ से कर्क राशि अपनी उच्च राशि में बृहस्पति चले जाएंगे। यह घटना बहुत 13 साल बाद होती है, जब गुरु अपनी ही राशि उच्च राशि में आते हैं। 31 अक्टूबर तक उच्च राशि में रहेंगे। उसके बाद गुरु प्लैनेट कहां चले जाएंगे? सिंह राशि में मघा नक्षत्र में चले जाएंगे। उसके बाद मघा नक्षत्र में जाने के बाद साल के अंत तक गुरु रहेंगे। तो आपके जीवन पे मेष राशि वालों के लिए गुरु का क्या प्रभाव रहेगा, इस पे हम चित्रण करें। आपके 3rd हाउस में जो गोचर कर रहे हैं गुरु, तो आपके भाग्य भाव को बहुत प्रबल किया है और 2025 में आपके भाग्य को बहुत आगे लेके गए हैं। अब एक टर्निंग पॉइंट है ये जीवन का, क्योंकि 4था भाव जब गुरु गोचर करेंगे तो 10वें भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। गुरु की 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है। यानी आपका कर्म अभी तक नहीं चल रहा है, आपका रोजगार संतुष्ट नहीं है, तो आपके जीवन में गुरु के गोचर से एकदम बदलाव आएगा और आपका रोजगार एकदम से इंप्रूव होगा 2 जून 2026 के बाद। 2026 में जून महीने के बाद से आपकी जिंदगी में एक नया टर्निंग पॉइंट है, बदलाव है, पूरा बदलाव है। अभी तक आप सोच रहे थे कि ये चीज का बिजनेस करूं, मैं ये नौकरी करूं, और आप बहुत परेशान हुए, बहुत स्ट्रगल हुए, लेकिन अब आपका सुखद समय आ गया है और आप बहुत आगे जाने वाले हैं। दूसरी दृष्टि कहां होती है कि 4थे भाव में, और तो आपके 8म भाव में पड़ रही है। तो अगर जो शोध वर्क करते हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, या जिनको अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, जो अचानक धन प्राप्ति के लिए करते हैं, विशेष रूप से जो रिसर्च वर्क करते हैं या शेयर मार्केट से जो काम करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही शानदार स्थिति बनने वाली है। आपके जून माह के बाद आपके अचानक से पैसा बढ़ेगा और आपकी जो पूंजी है शेयर मार्केट में, वो एकदम से, गुरु ऐसा प्लैनेट है जो बढ़ा देता है। जुपिटर किसी भी चीज को बढ़ा देता है। अगर आप बहुत डीपली ज्ञान करते हैं, कोई आध्यात्म की ओर मुड़े हुए हैं, तो आप उसमें बहुत ही अंत तक पहुंचने की संभावनाएं बनाते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं, क्योंकि जब ये चले जाएंगे आपके 5म भाव में चले जाएंगे, तो 5म भाव से सीधा इफेक्टेड 11वें भाव पे होगा। तो जब आपके ये बदलाव होगा प्लैनेट्स का, गुरु का बदलाव आएगा आपके 31 अक्टूबर के बाद, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति ऐसे होगी तो आप किसी सोच भी नहीं सकते। तो गुरु का गोचर एकदम से बदलाव आएगा और आपकी डिजायर फुलफिल होने लगेंगी। जो 5म भाव में गुरु का प्लैनेट जाएगा 11वें भाव पे अपनी 7वीं दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। तो हम कह सकते हैं गुरु का गोचर आपकी पत्रिका में बहुत ही शानदार होने वाला है और यह शानदार गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा, नया धन, नई इच्छाओं की पूर्ति वाला साल गुरु के गोचर से हो रहा है। दूसरा प्लैनेट हम चर्चा करें, दूसरा प्लैनेट है राहु। राहु आपके पूरे साल भर तक कुंभ राशि में ही रहेंगे, जो आपके 11वें भाव में। 11वें भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अचानक धन देने का काम, इच्छाओं की पूर्ति कराने का,
कलयुग में पाप ग्रहों में सबसे पावरफुल प्लैनेट राहु है और कृष्णमूर्ति पद्धति में राहु केतु का बड़ा ही महत्व है। और राहु केतु अपने नक्षत्र स्वामी और अपने उपनक्षत्र स्वामी के अलावा 12 की 12 भावों में बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। और जब उनको नक्षत्र नाड़ी परिवार में देखते हैं तो उनके पावर की सीमाएं बहुत होती है और हर जगह उनका दखल होती है। राहु ऐसा प्लैनेट है जो इस युग में हर हाथ व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा कारक है। हम आजकल युग में किसी के राहु खराब होता है तो उससे कहते हैं आप मोबाइल का डोनेशन करो, तो उसके राहु अच्छा हो जाता है और उसके जो ज्ञान तंतु है, क्योंकि राहु के पास केवल सिर है और उसके ज्ञान तंतु से उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब राहु का गोचर जब 11th हाउस में हो रहा है, सीधा सीधा इफेक्ट कर रहा है पंचम भाव पे। तो जिसके प्रेगनेंसी होने वाली है या संतान सुख से जो मेष राशि वाले हैं उनको नेगेटिव रिजल्ट देगा। संतान सुख में कुछ न कुछ बाधाएं आएंगी। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गए तो संतान होने में कुछ गर्भ गिरने की संभावनाएं बनती हैं। तो अक्टूबर तक अगर आपके वैवाहिक जीवन के बाद संतान सुख चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा केयरफुली अपने को करें, क्योंकि यह राहु का गोचर आपके जीवन में संतान सुख में बाधाएं डाल रहा है। आपके इनकम जनरेट करने में सबसे ज्यादा पावरफुल गुरु होगा। जब पंचम भाव में अक्टूबर में आएंगे तब आपकी इनकम बहुत ही आगे बढ़ेगी और आर्थिक योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी, क्योंकि प्लानिंग बनाने का काम सारा जुपिटर के पास ही है। अब हम चर्चा करें केतु प्लैनेट का चर्चा करें। केतु आपके रिजल्ट कैसे देगा। केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे साल भर करेंगे। 6 दिसंबर के बाद प्लैनेट बदलेंगे और केतु कहां चले जाएंगे। केतु आपके चले जाएंगे 5 दिसंबर को कर्क राशि में आ जाएंगे। रेट्रोग्रेड चलते हैं, वो मकर राशि में राहु आ जाएंगे और ये कर्क राशि में चले जाएंगे। राहु आपके 10वें भाव में आएंगे और केतु आपके 4थे भाव में आएंगे। तो केतु का 4थे भाव में जाना थोड़ा सा माता जी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। साथ में ही आपके जो मकान आप परचेज करना चाहते थे, आप मकान आपके पास एक है तो 2 मकान और हो जाएंगे और आपके 3 मकान बनने के योग बन जाएंगे। आपके अगर 2 मकान है तो तीसरा फिर क्रिएट हो जाएगा। 4th हाउस में जब केतु गोचर करते हैं तो आपको 3 चीजें देते हैं। अगर वाहन सुख है, 2 वाहन है घर पे, तो तीसरा वाहन आने की संभावनाएं आपके बनती है। यहां हम कुछ प्लैनेट्स के बारे में और देख लें। आपके जो राशि स्वामी है मंगल, वो आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारक है। आपको स्वस्थ रखने वाला मंगल जैसा प्लैनेट है। मंगल की स्थिति आपके चार्ट में 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच कर्क राशि में जाएंगे। जब कर्क राशि अपनी नीच राशि में मंगल जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव देगा। नकारात्मक प्रभाव इस ढंग से देगा, आपके कोई ऑपरेशन हो सकता है, आपकी पेट्स के संबंधित ट्रबल्स हो सकती हैं, बीपी के हाई की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 4th हाउस से भी गोचर करेंगे तो आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि पंचम भाव से केतु गोचर कर रहे हैं तो आपको हृदय से संबंधित प्रॉब्लम्स भी इस साल हो सकती हैं। तो जो ये अवधि है मंगल के गोचर की 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच, आपको बहुत केयर करने की जरूरत है, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल एक्सीडेंट भी करा सकता है और आपके ऑपरेशन भी करा सकता है। आप इस टाइम पे बजरंग बाण का पाठ करें जिससे आपके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। जिसको विवाह करना है उसके लिए कैसा रहेगा ये साल। विवाह के लिए हम देखते हैं 7वां भाव और 11वें भाव इच्छा पूर्ति कराता है। लव मैरिज के लिए 5, 7, 11 भाव का कनेक्शन होना बहुत आवश्यक है। तो इस साल आपके विवाह के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु का गोचर सब साल के आखिर में आपके पंचम भाव में हो रहा है और 11वें भाव में जा रहा है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनके मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए शादी की संभावनाएं इस साल काफी बन जाती हैं। और गुरु का गोचर सबसे पावरफुल होता है शादी के लिए। गुरु और मंगल का लड़कियों की शादी के लिए, सूर्य और शुक्र का लड़कों की शादी के लिए। तो आपके लड़कियों की शादी में इस साल जो बहुत साल से अटक रही थी, रिश्ता नहीं हो रहा था, शादी होने की संभावनाएं बनती है।
अब हम लव अफेयर्स के बारे में चर्चा करें। प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव को देखते हैं। राहु का प्रभाव आपके 11वें भाव पे है और पंचम भाव को नकारात्मक स्थिति बन रही है पूरे साल तक। तो आपके प्रेम संबंधों में बैकअप होगा, बहुत ज्यादा झगड़े होंगे इस साल, और आपके दोनों के बीच में जिससे आप प्यार करते हैं काफी विवाद होगा। परिवार वालों के बीच में भी काफी तनाव स्थिति बनेगी जिससे आप प्यार करते हैं। पूरे साल कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में ही साथ में ही राहु के ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो शतभिषा नक्षत्र में जब गोचर कर रहे हैं तो राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा नकारात्मक है और आपके प्रेम संबंध और आपकी संतान से झगड़े होने की इस साल बहुत ज्यादा संभावना है। और जिनकी बुद्धि भी बुद्धि भाव का स्वामी भी पंचम भाव ही है और बुद्धि भी आपकी नकारात्मक रिजल्ट देगी। अब हम चर्चा करें क्या उपाय करें जिससे 2026 मेष राशि वालों के लिए अच्छा जाए। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने राहु को ठीक करना है। राहु को ठीक करने के लिए आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर नियमित रूप से जाएं और भोलेनाथ के रुद्राभिषेक के पाठ करें, रुद्री के पाठ करें, जिससे आपके जीवन में आ रही घटनाओं को थोड़ा सा ठीक करें। सावन महीने में आप सहस्त्राभिषेक भी कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की भी आराधना कर सकते हैं और साल भर आपको हनुमान जी के मंदिर तो जाना ही है। हनुमान जी के मंदिर शाम को सूर्यास्त के बाद जाना है और चमेली के तेल का 4 बाती वाला दीपक जलाना है और नियमित रूप से रोज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर यह आप उपाय करते हैं तो आपका 2026 का साल जो सूर्य की राशि का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो आपके जीवन में एकदम चेंजेज, वो भी पॉजिटिव चेंजेज लाने वाला साल होगा। नमस्कार। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।